तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक अपने आप में बहुत एक अकल्ट को लेके बैठी है, रिसर्च को लेके बैठी है। ब्रह्मांड की जितनी भी छुपी हुई चीज़ें हैं वो सब इसी साइन में आती हैं। ये जो लोग होते हैं बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इनको प्यार होता है रिसर्च से, इनको प्यार होता है मिस्ट्री से, तो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। इस हफ्ता आपके लिए मिस्ट्री पीपल के लिए क्या होने वाला है, देखिए 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। सन ने अभी ट्रांजिट किया है आपके 10th हाउस में, 10th लॉर्ड 10th हाउस में। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस ब्लूम करने वाले हो आप, बहुत अच्छे चांसेस, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो शाइन करने का समय आ गया है। अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। देखिए ये हफ्ता आपके लिए मिड का हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होने वाला है। वैसे उसके चैलेंजेस उतने नहीं है, आपके लिए उतने चैलेंजेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाएगा। मदर रिलेटेड दिखा सकता है आपको, अपने पर्सनल जो व्हीकल होता है वो ख़राब हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसके चांसेस भी बन रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि घर में कोई कोल्ड वॉर चल रही हो या फिर कोई सामान इधर से उधर शिफ्टिंग का भी हो सकता है, चांसेस बन रखे हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा थकावट, थोड़ा सी प्रॉब्लम, थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। कम्युनिकेशन लेवल पे कोई इश्यूज आ सकता है, आपका सोशल मीडिया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई किसी चीज़ का छूटना, किसी चीज़ का पाना, ये चीज़ भी हो सकती है। कजन्स के साथ इश्यूज आ सकते हैं, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। बात कर लेते हैं डिटेल में। अब समझते हैं कि डे टू डे आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या एनर्जीज बनी हुई हैं, क्योंकि इल्यूजन, डिल्यूजन, आपके साथ डिस्कम्फर्ट, डिजीज का होना, आपकी इम्यूनिटी ब्रेक होना, ये चांसेस तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं, उसको पहचान लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। और आप भी मेरे साथ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुनिए भी, सब्सक्राइब भी कीजिए और जुड़िए भी, क्योंकि ये जर्नी आपके साथ जुड़ सकती है हमारी बहुत लंबे समय तक। ये वैदिकपन जो लाइव जीपीएस है, वैदिक जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी ज्योतिष का सही ज्ञान है, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की और हमारी है। हमें निमित्त बनाया है ठाकुर जी ने, तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखिए बात कर लेते हैं आपकी 19 अगस्त की। देखिए आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। कजन के साथ मिलना, चैलअप होना, चीज़ें होना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, या फिर आपको कोई बात तीखी लग सकती है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपका पीस डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चैलेंजेस आ सकते हैं। ट्रैवल के लिए जाओगे तो उसमें गाड़ी ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो पहले से प्लान कीजिए कि गाड़ी आपकी टायर पंचर ना हो, गाड़ी बिल्कुल भी सर्विस्ड हो, मतलब सब कुछ प्रॉपर हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ट्रैफिक जाम मिल सकता है, ट्रैफिक में दिक्कत आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, फ्लक्चुएशंस आ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये सब चांसेस बने हुए हैं। लेकिन ओवरऑल अच्छा ही होगा, अच्छा ही जाएगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं आपके साथ, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड होके आपके 9th हाउस में आ जाएगा, तो गंडांतर जोन को जब वो क्रॉस करेगा तो वहाँ पे इश्यूज तो आएंगे, थोड़े बहुत तो देगा, लेकिन आप उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी को वर्शिप कीजिए, चैंट कीजिए उनको। बुधवार को गणेश जी को लड्डू और दुबला घास चढ़ा के आइए, ठीक है। नेचर से जुड़िए, प्लांटेशन कीजिए, सर्विस कीजिए, नेचर को सर्व कीजिए, आप उससे बचे रहेंगे, ओवरकम कर सकते हैं। आइए अब आप बात आ जाती है 20th को, 20th और 21st को, जब हम उन दिनों में आएंगे और मून का ट्रांजिट होगा सैटर्न के साथ, विषयोग बना रहा है, और ये स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, ओवर थिंकिंग देता है, कोल्डनेस दे सकता है, इमोशनल लेस बना देता है कभी कभी तो, और वो इमोशनल लेस होने के कारण आपको डिटैच कर देगा। हो सकता है कि आपकी मदर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, हो सकता है यहाँ पर 4th हाउस आपके पीस में डिस्टर्बेंस आ जाए, आपके कंफर्ट जोन में डिस्टर्बेंस आ जाए, आपका कोई व्हीकल खराब हो जाए, कोई अपना प्यारा किसी अपने जिसे आप प्रेम करते हैं उसको अपने इमोशंस शेयर ना कर पाए, उसको क्लैरिटी ना दे पाए, ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ को छोड़ के प्रोफेशनल की तरफ थोड़ा एनलाइटमेंट दूं, देखिए ये ना बहुत ही बेहतरीन मौका, मतलब इस वीक को क्या आने वाले हर वीक को आपने बहुत सुंदर तरीके से ग्रैब करना है सर। बॉस देखिए जब ये वर्क अभी 28 तक बकरी है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी थोड़ा टाइम, अब पूछ रह गई है, इंसान निकल गया, तो ये जो जॉब का छूटना, कोई काम का छूटना, मिलना मिलाना, अपग्रेड होना, डिग्रेड होना, कोई प्रमोशन डिमोशन, ये चीज़ें चल रही थी, डर लग रहा था, वो सब चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी, चीज़ें फिर दोबारा सरल हो जाएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके साथ बॉसेस के साथ थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, या बॉसेस आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, ये भी हो सकता है। हो सकता है आपको ज़्यादा काम करना पड़े, आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े, चैलेंजेस आए, लेकिन आपके हार्ड वर्क को रिकग्निशन 110% मिलेगी। इस हफ्ते नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली मिलेगी, और हो सकता है इस हफ्ते भी मिल जाए। जब आपका जाते जाते ये चीज़ें अच्छी हो जाएं तो चांसेस बने हुए हैं, इट कैन
हैपन एनी टाइम, इट डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट। आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है, आपकी दशांतर दशा, आपके सन की किस पोजीशन में बैठा है, आपका राहु कहाँ किस पोजीशन में बैठा है, आपका लगन लॉर्ड मार्स क्या बता रहा है, ये देखना बहुत जरूरी आवश्यक है। देखिए वीनस का मैंने फिर बता दिया, आप अगर फीमेल है तो आपको आपका पेन सुनने वाला कोई नहीं है, आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते जाइए, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, संभल के चलना है, काइंड होके चलना है, ईगो नहीं दिखानी, कोई डिस्प्यूट नहीं करना, जॉब छोड़ने का डर दिमाग से निकाल दीजिए। समय 28 तारीख के बाद बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस अपने ईगो को मत बढ़ने दे, क्लैश मत होने दे, आर्ग्यूमेंट होने दे, अभी 10 दिन है तो बच के चलिए, ठीक है। 19 तारीख से 28 तारीख में 10 दिन है, ओके। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, हमारा सन हो गया, सन ने बहुत अच्छी पोजीशन बना रखी है, सरकार से जुड़े हुए हैं, अच्छा प्रमोशन मिलेगा, प्रशासन में है, कोई बिजनेस करते हैं, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एचआर है, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग चल रहा है टाइम आपके साथ। लेकिन जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा स्ट्रेस, उतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ शो कर रहा है। पर अगर घर में जाओगे तो घर में कोल्डनेस चल रही है, कुछ चीज़ें को दोबारा रिथिंक मतलब डिटॉक्स करने का टाइम भी चल रहा है। मदर के साथ अपने बहुत कैजुअल मत होना, बहुत रिस्पेक्टफुली उनके साथ बात करना, उनके साथ चीज़ों को, इमोशंस को समझना। फीमेल के बारे में बात करिए, उनके इमोशंस को समझो, आपका हक बनता है। आपकी स्पाउस है तो उनके साथ डिस्प्यूट्स नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे ही आप अगर आपने ये चैलेंजेस को समझ लिया, ओवरकम कर लिया इस चीज़ को, जैसे ही आप फिर आओगे, गंडा अंतर जोन को क्रॉस करेगा, रेवती नक्षत्र से अश्वनी नक्षत्र में जब जाएगा तो ये जोन भी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, सॉरी धनिष्ठा से क्या नाम है, जब एक्वेरियस से वो पाइसेस में आएगा तो ये भी सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। क्यों? आपको किसी के लिए ऑब्सेशन हो सकता है, किसी लड़के, अगर आप लड़के हैं तो लड़की, लड़के हैं तो लड़के, क्या नाम है, अपोजिट जेंडर के लिए अफेयर, क्या नाम है, कोई भी किसी तरह का इलीगल अफेयर या किसी तरह का ऑब्सेशन, किसी तरह का पार्टनरशिप में आप हो सकते, और आप ऑलरेडी हैं तो वो आपको इल्यूजन, डिल्यूजन, कन्फ्यूज़न देगा, आपको इरिटेशन देगा, आपके रैश, आपकी स्पीच को थोड़ा ख़राब करेगा, आपके कंफर्ट जोन को ख़राब करेगा। हो सकता है कि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके डिस्प्यूट्स बढ़ जाएं, तो इसको बढ़ने नहीं देना है, ईगो को बढ़ने नहीं देना है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है, एक लाइट गाइडेंस सीख करनी है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाए तो प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो जाती है, और समय चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में बूम करने का। पर्सनल लाइफ को ध्यान रखें, एक समय में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका लॉर्ड 12th लॉर्ड उसमें बैठा है 10th में, तो फॉरेन लैंड, फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, आनंद आ जाएगा। आपका लगन लॉर्ड 7th हाउस में बैठा है, देखिए लगन लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना, मार्स का यहाँ बैठना बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी अपनी साइकोलॉजी, आपका पर्सनैलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी को ज्ञान नहीं देना अनटिल अनलेस कोई मांगे ना, बहुत बड़ी रेमेडी आपके लिए है। आपको अपना लक खराब नहीं करना है बॉस, सेकंड हाउस अपना फाइनेंस खराब नहीं करना है, अपना 5th हाउस खराब नहीं करना है। अगर आप अपना लव, रोमांस, अपना पीस खराब कर लोगे, अगर आपने फालतू बेवजह किसी को चल के ज्ञान दिया, ना घर वाले वैल्यू करेंगे, ना बाहर वाले वैल्यू करेंगे, ना पर्सनल लाइफ में दिक्कत भी आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आएगी, ना पर्सनल के घर के अपने लोग भी नहीं सुनेंगे आपको, प्रोफेशनल लोग भी नहीं सुनेंगे। तो आपको क्या करना है, म्यूट रहना है। म्यूट क्या रहना है, क्योंकि जो जुपिटर का घर में बैठ गया राहु, वो आपको चुप नहीं होने दे रहा है, आपके ओवर थिंकिंग, वो कामनेस नहीं लाने दे रहा है। ऊपर से 10th लॉर्ड 10th, मन भाग रहा है कि बड़ा करना है, विजन बड़ा करना है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आप किसी को ज्ञान न दें, हो सके तो वर्कआउट करें, साइकिलिंग करें, वर्कआउट करें, जिम के लिए जा सकते हैं। आपका ये सैटर्न वाला जो मिड वीक है, इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। मेडिटेट करेंगे, वर्कआउट करेंगे, साधना करेंगे, तो ये आपको तकलीफ नहीं देगा। राहु यहाँ पर आपको फिर तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि आपने जुपिटेरियन एनर्जी और मार्स एनर्जी, मंगल की एनर्जी को बढ़ा दिया है, और दोनों कंजंक्शन में बैठे हैं, दोनों साथ साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 5th आपने जब 23rd को क्रॉस करेंगे तो इल्यूजन डिल्यूजन से निकलने का समय है। समय कैसे, लेकिन ये समय निकलेगा कैसे, बहुत बड़ा एक सवाल है। एक तो मैंने बता दिया, ईगो क्लैश नहीं, घर में कोई पावर अथॉरिटी नहीं शो करनी है, जो अथॉरिटी शो करनी है, जो पावर शो करनी है, काइंडली करनी है, और अपने प्रोफेशन में करनी है, मार्केट प्लेस पे करनी है, ना कि घर में। बिकॉज होम इज़ नॉट अ प्लेस टू शो योर अथॉरिटी, टू शो योर पावर, दिस इज़ नॉट अ प्लेस। एंड डोंट गिव एनी एडवाइस until unless someone ask you। किसी को एडवाइस नहीं देनी है। बॉस के साथ भी एक कॉर्डियल रिलेशन रखना है, आप भी बॉस
और आपका जो बॉस है उसके साथ भी कॉर्डियल रिलेशन रखना है। केतु 11th हाउस में क्या कह रहा है, सामने एक्सपेक्ट करेगा आपके 22 और 23 तारीख को। उसमें क्या बोल रहा है वो, डिटैचमेंट अटैचमेंट, डिटैचमेंट अटैचमेंट, ऑब्सेशन डिटैचमेंट, ऑब्सेशन डिटैचमेंट। क्या क्लियर कर रहा हूँ इससे, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट कर देना या किसी को ओवर प्रेस कर देना, दोनों चीज़ खराब है, दोनों चीज़ खराब है। सीख द बैलेंस, सीख द बैलेंस। कोई सी अगर वो नहीं कर पा रहे हो, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, किसी एक्सपीरियंस बंदे से बात करो, किसी टीचर से, काउंसलर से, फादर से, पेरेंट से, सिबलिंग से बात करो। ये आपके सिबलिंग्स का भी होता है, आप बड़े भैया से बात कर सकते हैं, आपका कोई बड़ा भाई है, कोई फ्रेंड है जो नॉन जजमेंटल हो, जो आपको जज ना करे। आप अपनी बात रख रहे हो, आपने कोई भी गलत एक्टिविटी करी है, कुछ भी किया है, XYZ कुछ भी किया है, आप बिल्कुल ओपनली उनके साथ शेयर कर सकते हो विदाउट एनी जजमेंट। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, मेरे साथ क्या हो सकता है, अगर आप मेरे से कंसल्ट करते हैं, सपोज कीजिए, मैं आपको एनर्जीज को समझूंगा, मैं आपको जज नहीं कर सकता, मेरा वो हक नहीं है, मेरा वो राइट नहीं है। मैं आपकी एनर्जीज को समझ के आपको गाइड कर सकता हूँ। आपका हक है कितना लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना समझना है, आपका हक है कितना समझ के चलना है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। फिर जैसे ही 24 आएगा, मॉर्निंग एरीज आएगी, आपकी नई सुबह होगी। गंडा अंदर जोन, तकलीफ, दर्द, स्लीपलेस नाइट से निकल के आप पहुंच चुके हैं 6th हाउस में। ये भी आपका गंडा अंदर जोन से निकल कर डिसीज़ की तरफ जा रहा है। अगर आपने इन 4 दिनों को, 3-4 दिनों को ज़्यादा समय दे दिया तो आपको डिजीज़ हो जाएगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। अपना लक ख़राब कर लोगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मुझे दिख नहीं रही है। फालतू चीज़ों को, किसी को एडमायर करने में या किसी को ज्ञान देने में अपना समय ख़राब कर लोगे, क्योंकि वो वैल्यू नहीं करेगा, आपकी भी नहीं करेगा। और अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कराना मतलब अपना गुरु जुपिटर ख़राब करना, अपना 9th हाउस ख़राब करना, वो नहीं करना है हमको। 8th लॉर्ड उसमें चला गया, मैंने आपको पहले बता दिया, डर खत्म हो जाएगा 28 तारीख के बाद। डरना नहीं है, अपने हार्ड वर्क पे, अपने हार्डशिप पे काम करते रहो, रेगुलर कॉन्टीन्यूस डिसिप्लिन होके सूर्यदेव को वर्शिप करो, आपको राइज एंड शाइन होने से कोई नहीं रोक सकता, आप बिल्कुल राइज करोगे। डिसीज से बचना है तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, एंड ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। एडवाइस सीख करो, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो, डिजीज़ को मत लगने दो, अपने एक्सपेंसेस को संभाल के रखो। फ्रेंडशिप लेवल में, फ्रेंडशिप में और सोशल सर्कल में एकदम मतलब एकदम रिस्पेक्ट बना के चलो, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं। टीम के साथ एकदम कॉर्डियल रिलेशन, हैंड टू हैंड, हम आपके, आप हमारे। टीम को एक विज़न दो, उनको एक पावर दो, उनको अपलिफ्ट करो और आपको अपलिफ्टमेंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपको एक व्यू दूं तो एंड ऑफ द वीक में थोड़े से चैलेंजेस हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़े से चैलेंजेस सैटर्न को लेके हैं। अगर आपने योगा के साथ मेडिटेट किया तो आप राहु को कंट्रोल कर लेंगे, वर्कआउट किया मार्स को अच्छा कर लेंगे, अपने लगन लॉर्ड को। और अगर आपने सैटर्न और मून के कंजंक्शन को पॉजिटिवली यूज करा, मंथन करना है तो पॉजिटिवली करना है। किस चीज़ के लिए, स्ट्रेस नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचो कि हाँ मैं कल को ये करूँगा, परसों वहाँ जाना है, तो ऐसे करना है, वो इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म सोचना है, ब्रॉड लेवल पे। विजन बड़ा तो आपका जीवन बहुत बड़ा। केतु यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं अनटिल अनलेस आप किसी के पीछे भागे ना। केतु क्या करता है, जिसके पीछे आप भागते हो वही आपको कट कर देता है, वो आपको डिटैच कर देगा वहाँ से। उसका एक काम है कट, अटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट। ये अटैचमेंट देता है, वो डिटैचमेंट देता है। 11th हाउस हमारे गेंस का होता है, 5th हाउस हमारे रोमांस का होता है। रोमांस में अटैचमेंट, ओवर इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिकली कट, चाहे वो डिसरेस्पेक्ट करके कटाए, चाहे वो स्पीच के थ्रू कटाए या किसी तरीके सडन तरीके से। होंगे भी इवेंट सडन, एकदम सडन। आपके कल तक चीज़ें ठीक है, सुबह को एकदम चीज़ें खराब हो जाएंगी आपके साथ। फाइनेंस लेवल को संभालना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। फाइनेंस मैनेजमेंट सीखें और चीज़ों को जितना हो सके सीक्रेट रखें, अपने अंदर रखें, अपने इमोशंस को अंदर रखें और अपनी चीज़ों को धीरे धीरे बिल्ड करें। आपके लिए वीक अच्छा है अगर आप चीज़ों को समझ के चलेंगे, बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की तरफ ध्यान देंगे। सूर्यदेव को वर्शिप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, हनुमान चैंट करें, ओम नमः शिवाय शिव चालीसा या सिर्फ ओम नमः शिवाय का चैंट कर सकते हैं, हनुमान चालीसा शिव जी को सुना सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।